दोस्तों, दुनिया के सभी ज्ञानों में भगवद गीता का ज्ञान सर्वोच्च है। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के कुछ अनमोल उपदेशों को आपके साथ साझा करेंगे, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान भगवद गीता में छिपा है। आपके सभी सवालों के जवाब आपको भगवद गीता में मिल जाएंगे। जिस किसी ने भी भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाया है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या को भी आसानी से पार कर सकता है। भगवद गीता के ज्ञान में सभी वैदिक ग्रंथों का सार निहित है। सर्व उपनिषदों गावों दोग्धा गोपाल नंदनः। इस श्लोक का अर्थ है कि सभी उपनिषद एक गाय की छवि है। इन उपनिषद रूपी गायों का दूध रूपी ज्ञान को दोहने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थवत्स सुधीह भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। अर्थात अर्जुन वह बछड़ा है जिसे श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान रूपी दूध पिलाया था। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। आज हम भगवद गीता के 18 अध्यायों के अति महत्वपूर्ण उपदेशों को जानेंगे, और जो कोई भी इन दिव्य उपदेशों को समझ लेगा, वह जीवन के सभी ज्ञान को समाहित कर लेगा। वह स्वतः जीवन की प्रकृति को समझ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता का पहला उपदेश यह है कि सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही तो मौजूद होता है, लेकिन मनुष्य लगातार बाहरी दुनिया में इसकी तलाश करता रहता है, हमेशा उसके लिए व्याकुल रहता है। कहा जाता है कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिससे बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, लेकिन वह समझ ही नहीं पाता कि यह खुशबू कहां से आती है। वह गंध के स्रोत की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसे कभी गंध मिली ही नहीं, क्योंकि यह बाहर की तरफ नहीं होता, यह तो उसके अंदर ही मौजूद होता है। जैसे कुत्ता लगातार हड्डी चबाता रहता है। लगातार हड्डी चबाते रहने से उसके दांतों से खून निकलने लगता है, और ऐसा महसूस होता है जैसे इस खून का स्वाद उस हड्डी से आ रहा हो, लेकिन वह रक्त स्वयं उसी का होता है। इसी तरह जब आप खुश होते हैं तो यह खुशी आपके भीतर से आती है। जब आप दुखी होते हैं तो उदासी भी आपके भीतर से आती है। बाहर की चीजें लगातार बदल रही हैं, लेकिन सुख और दुख तो आपके भीतर की चीज है, बाहर के नहीं। अगर आप यह समझ लें कि आपकी खुशी आपके भीतर ही छिपी है, तो फिर आप खुशी के लिए बाहर भी कभी नहीं भटकेंगे। गीता का दूसरा उपदेश यह है कि आपको कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं, लोगों के पीछे पीछे चलते हैं, तो आप उसी भीड़ का एक हिस्सा बनकर रह जाएंगे और उसी में कहीं खो जाएंगे, और आपकी पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए भी आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपके खुद के ही लक्ष्य अनोखा होने चाहिए, रास्ता भी आपका अनोखा होना चाहिए। इसलिए वह न करें जो पूरी दुनिया कर रही है, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे आप पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा सीख यह है कि जीवन में कभी भी इतना बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि सामने वाला आपको कमजोर समझने लगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार चोट पहुंचाए। भले ही मूर्खों से बहस करना अच्छा नहीं है, पर हर किसी को जवाब देना भी अच्छा नहीं है। लेकिन हर जगह चुप रहना भी आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां ला सकता है। आपको केवल बहादुर दिखने के लिए चुप रहना चाहिए, लेकिन इतने भी चुप ना रहो कि लोग आपको कमजोर ही समझने लगे। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश यह है कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। भगवद गीता का पांचवां उपदेश यह है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपके बारे में केवल बुरी बातें ही याद रखेंगे। आज लोग किसी में भी अच्छाई नहीं देखते। दुनिया बुराई देखने में माहिर है। इसे लोग क्या कहते हैं, उस पर ध्यान देना व्यर्थ है। आप बस अपना काम करते रहें। दुनिया क्या कह रही है, उसे देखकर आपको अपना निर्णय नहीं बदलना है।
इसके बजाय जो आपको सही लगता है वही करें। लोग क्या सोचते हैं और उन्हें क्या सही लगता है, इसका विचार आप ना करें। लोग क्या कहेंगे, ऐसा व्यर्थ की चिंतन ना करें। आपके लिए क्या सही है, आपको बस केवल इस पर ध्यान देना सीखना होगा। जो चीजें आपको रुलाती हैं वही आपका मोह होता है। किसी को भी अपने बारे में सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। लोग कहते हैं ना, अपने दिल के राज हमेशा अपने पास ही रखने चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि किसी की नजर में आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म ही हो जाए और वह आपकी कदर ना करे, तो उसे अपने बारे में सब कुछ बताकर देख लीजिए ना। असल में लोग इस लायक होते ही नहीं हैं कि आप उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता सकें। लोग अक्सर कहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा जरूर होना चाहिए जिसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि सही में ऐसा किसी को बनाना चाहिए जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, तो बनाकर देख लीजिए। यकीनन आपको अपमान ना मिले तो बताना, और वह इंसान आपकी कदर करना कम ना कर दे तो फिर कहना। किसी को अपनी हर बात नहीं बतानी चाहिए। कुछ अपने गहरे राज अपने तक ही सीमित रखने चाहिए, और किसी को कुछ बताने की आवश्यकता ही क्या है। यह जिंदगी तो आपकी है ना। यह आपका निर्णय है कि किसी को अपनी सारी बातें क्यों बताएं। असल में आपकी भलाई इसी में है कि आप इन लोगों को केवल उतनी ही बातें बताएं जितनी आप हमेशा के लिए कोई तकलीफ होने से बच सकें। एक कृष्ण है जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दें, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। बदले की आग में कभी जलना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी भर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। वे बाहर से ना कुछ कर पाते हैं और ना ही अपनी जिंदगी की वर्तमान इस स्थिति को बदल पाते हैं। इस तरह ना ही वे किसी को माफ कर पाते हैं और ना ही वे अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे लोग केवल तकलीफों में ही जीते हैं क्योंकि वे कुछ करने की क्षमता को खो देते हैं और अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। यदि किसी इंसान से या किसी बात से आपको तकलीफ होती है, तो या तो आप उसका विरोध करें या आप उसे माफ कर दें। इन दोनों रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता होता ही नहीं जिससे आप अपने दर्द और तकलीफों को बाहर निकाल सकें। इस तरह यदि आप अपने दुख, दर्द, तकलीफों को अंदर ही अंदर गहराई में बिठाते जाते हैं, तो इस तरह की जिंदगी में आपको केवल और केवल परेशानी ही दिखेगी और आप तनावपूर्ण रहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि या तो आप इसे सहन करके खत्म कर दीजिए या इसका विरोध करें कि हम इसे बिल्कुल नहीं सहेंगे। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवन के लिए और ना ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते, तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आएंगे। अपने जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहें कि एक कठिन समय में मेरा साथ निभाएगा, मेरा ख्याल रखेगा। वह व्यक्ति जो किसी पर निर्भर हो, मुश्किल वक्त में ये हमेशा अकेले हो जाते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर दिन हम लोगों द्वारा अपने प्रियजनों को चोट पहुंचाने की कहानियां सुनते हैं। मुश्किल घड़ी में आपके अपने आप का साथ छोड़ देते हैं, और अगर आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप भी उसी दुखद रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर पूरी दुनिया जा रही है। लोग कभी भी किसी के सहारा नहीं बनने वाले, ना ही वे आपके आश्रित हो सकते हैं। या तो आप स्वयं खुद ईश्वर ही अपना सहारा होते हैं। किसी भी चीज का सेवन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का इतना अधिक उपयोग ना करें कि आप उसके आदी हो जाएं। चाहे वह जुए की लत हो, ज्यादा खाना हो, ज्यादा सोना हो, हमेशा बिस्तर पर पड़े रहना हो, फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत हो, या फिर दिन भर टीवी देखने की आदत हो, क्योंकि ये सभी ही आपको अकेलेपन और गुमनामी में धकेल देते हैं। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की बहुत ज्यादा लत लग जाती है तो वह स्वयं में ही खोया हुआ रहता है। कई लोग
अपने फोन में इतने खोए रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। किसी चीज का उपयोग करना और किसी चीज की आदत बनाने के बीच बहुत अंतर है, और इसी के बीच के अंतर की समझदारी आपको जीवन भर स्मरण में रखना है। सेलफोन का आविष्कार आपका समय बचाने के लिए किया गया था, लेकिन अगर आप अपना सारा समय अपने फोन पर बिताते हैं तो आपको जीवन में महत्वपूर्ण काम करने का समय ही नहीं मिलने वाला। ऐसा सिर्फ मोबाइल फोन पर ही लागू नहीं होता। आदत चाहे कोई भी हो, भले ही आपको किसी व्यक्ति के साथ आदत पड़ जाए, लेकिन अगर वह व्यक्ति आपको छोड़ दे तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए अपने दिमाग को किसी भी चीज की आदत लगने न दें। आदत का अर्थ यह है कि आप उस वस्तु, उस व्यक्ति के गुलाम बन जाते हैं और आप उसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। वह आपका स्वामी बन जाता है और आप उसके सेवक बन जाते हैं। लोग नशे के इतने आदी हो चुके हैं कि वे इसके बिना रह ही नहीं पाते। इसीलिए भगवत गीता हमें यह सिखाती है कि अपने मन को स्थिर रखें और इतना मजबूत बनाएं कि आपका मन किसी चीज का आदी न बन पाए और आपका मन स्वयं आपके ही नियंत्रण में रहे। हर रोज आप खुद से हर बार सवाल करें कि मैं लोगों के लिए कुछ भी कर रहा हूं या कर रही हूं तो उस काम में मुझे क्या खुशी मिल रही है, या मैं उस काम को करके दुखी हो रहा था। और अगर आपको लगता है कि उस काम को करके आपको केवल दुख ही मिल रहा है तो असल में उस काम को करने का क्या ही फायदा। आपका किसी के परेशानी के बारे में सोचकर, उसकी चिंता के बारे में सोचकर अगर आपको भी दुख मिल रहा है तो ऐसा किसी के लिए परवाह करने का क्या ही फायदा जिससे आपको केवल दुख ही मिलता है। ये लोग कहते हैं कि हम तो सच्चा प्रेम देते हैं, हमारे मन में कोई भी छल कपट हो ही नहीं सकते। वैसे अगर आप सच्चा प्रेम दे रहे हैं लेकिन दुनिया में आपके उस प्रेम की कोई वैल्यू ही नहीं है और किसी को जरूरत ही नहीं है तो फिर उसका क्या ही फायदा। एक बार की बात है, अपने भारत के एक होटल में एक विदेशी टूरिस्ट घूमने के लिए आया। वह उस होटल में रुका और दूध के लिए ऑर्डर दिया। उस होटल के मालिक ने सोचा कि मेरे होटल में बहुत दूर से, वह भी विदेश से विदेशी आए हैं, तो इनके लिए अपने देश का असली और शुद्ध देसी दूध इन्हें मैं पीने के लिए देना चाहता हूं। इस तरह से उसने शुद्ध दूध से भरा एक गिलास उसके रूम में भिजवा दिया। उस विदेशी को उस दूध का स्वाद इतना बेहतरीन लगा कि उसने एक और दूध का ग्लास ऑर्डर करवा दिया। फिर होटल के मालिक ने बिना देरी किए हुए शुद्ध देसी दूध से भरा उस ग्लास को उसके रूम में भेजवा दिया। लेकिन इस बार उसे स्वाद तो अच्छा लगा, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि वह दूध तो बहुत अच्छा था, वह भी बिल्कुल शुद्ध था, लेकिन वह दुर्भाग्यवश उस दूध को पचा ही नहीं पाया। बिल्कुल इसी तरह अगर हम आज के युग को देखें तो अगर आप कितना भी सच्चा प्रेम दे देते हैं या कितना भी शुद्ध प्रेम दे देते हैं तो शुद्ध प्रेम को कोई पचा ही नहीं पाता। ऐसे कारण से अगर आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं तब खुद से यह सवाल अवश्य पूछें कि क्या आपको उस काम को करने में खुशी मिल रही है या आपको दुख मिल रहा है। अगर उस काम को करने से अगर आपको खुशी मिलती है तो उस काम को आप निरंतर करते रहें, लेकिन अगर आपको लोगों के लिए उस काम को करने से केवल आपको दुख ही दुख मिल रहा है तो उन कामों को करना रोक दीजिए जिससे आपको दुख, दर्द और तकलीफें मिलती हों। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करना तेरा अधिकार है लेकिन उसकी फल प्राप्ति का नहीं। किसी चीज के बारे में बार बार सोचना छोड़ दीजिए जो आपके मन की शांति को भंग कर देती है। इसका मतलब है कि हमें स्थिर मन से जीने का प्रयास करना चाहिए। इस वास्तविकता में जीवन एक नदी की तरह होता है। जितना हम जीवन में बहते रहेंगे उतना ही हमारा जीवन आसान और हल्का रहेगा। हमारा जीवन सदैव आगे बढ़ेगा। जब हमारा मन और विचार किसी एक चीज में ही अटक कर रह जाता है तो हमें वहां दुख का अनुभव होता है। किसी व्यक्ति को चिंता, तनाव
और मानसिक बीमारियों का सामना तभी करना पड़ता है जब वह किसी एक ही चीज में अटका रहता है। किसी एक चीज के बारे में सोचते रहना ही चिंता करना कहलाता है। वैसे जो आपके बस में नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। हमें एक चीज के बारे में बार बार सोचने से जीवन में आगे हम नहीं बढ़ सकते, हम रुक जाते हैं। किसी भी इंसान को जब जीवन में रुकावट आती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जब आपके बारे में कोई सोचता ही नहीं है तो आप व्यर्थ ही किसके लिए सोचते रहते हो? कोई भी आपके बारे में सोचने वाला नहीं होता। आपके जीने मरने से, आपके सुखी होने से या दुखी होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सदैव स्मरण रहे कि सोच सोच कर सिर्फ व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन उससे व्यक्ति को समस्या का हल नहीं होता। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे कि हम किसी जाल में फंस गए हों और हमें उससे निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हो। इसलिए इस बात को मन में बिठा लें कि अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कभी भी अपने विचारों को किसी एक ही विचार पर अटका कर न रखें, बल्कि उन्हें नदी की तरह बहने दें। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं तो वह मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूं। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। प्रेम और सम्मान किसी को उतना ही दिया जाना चाहिए जितना कि वह पचा सके, उसे स्वीकार कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा महत्व देते हैं तो इसके विपरीत वह आपको अहमियत देना कम कर देता है। जब आप किसी को हद से ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो सामने वाले को अहंकार हो जाता है और वह इस घमंड में आपकी कदर ही नहीं करता और सोचता है कि मैं ही हूं ऐसा या मैं ही हूं ऐसी कि सामने वाला मुझे इतना प्रेम देने के लिए मजबूर है। मेरी ये विशेषता है कि वह मुझे इतना ज्यादा अहमियत दे रहा है। लेकिन हां, बदले में आपकी विशेषता को वह कभी समझने की कोशिश ही नहीं करेगा। इसलिए लोगों को बहुत ही ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए और इतना ही मान सम्मान देना चाहिए जितना कि आपका मान सम्मान कहीं समाप्त ही न हो जाए। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है। जीवन तो केवल इस पल में है, अर्थात इस पल का अनुभव ही जीवन है। अगर साफ नीयत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से भी बढ़कर देते हैं। जीवन में जब भी कोई कठिनाई आए तो कोई भी आपका साथ न दे। अगर आप खुद को अकेला पाते हैं तो आपको ऐसे कठिन समय में भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मुझे याद करता है और मुझ पर निर्भर हो जाता है, मैं उसकी सभी समस्याओं को दूर करने में उसकी मदद करता हूं। कई लोगों को इन बातों पर भरोसा ही नहीं होता, वे इसका कुछ भी अर्थ नहीं समझते, जबकि जो कठिन समय में प्रार्थना करते हैं वे इसका अच्छे से अर्थ जानते हैं। उन लोगों को कठिन समय में चमत्कारी मदद मिली है। वे जानते हैं कि जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करने से हमें कितनी ही मदद मिल सकती है। लेकिन जब आप ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे तो भगवान निश्चित रूप से आपका सहयोग करेंगे। कई लोग कहते हैं कि हम प्रार्थना में जो भी मांगते हैं ईश्वर वो हमें कभी देते ही नहीं है। तो उन्हें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं या भीख मांग रहे हैं कि सीधा सीधा मुझे इच्छित फल दे दीजिए। जबकि प्रार्थना का सही रूप यह होता है कि हे भगवान, कृपया मुझे मेरे दुख से उभरने की शक्ति दीजिए, मेरे दुहक से मुक्त होने का मार्ग बताएं, ताकि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। प्रार्थना का सरल अर्थ यही है
कि आपको दुख से उभरने का रास्ता दिखाती है और उससे उभरने की शक्ति देती है। और अगर आपकी प्रार्थना सही तरह से है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं और आपकी मदद कर जाते हैं। कई लोगों को तो आश्चर्य तब हुआ जब वे मुश्किलों से घिरे हुए थे और कोई अनजान व्यक्ति आकर उनकी मदद करके न जाने कहां गायब हो गया। ये सभी आपकी प्रार्थनाओं का ही परिणाम होता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं तो भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हमेशा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस श्लोक में है और न ही कहीं और से मिलने वाली है। हमें हर किसी की नजर में अपनी वैल्यू को पाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। आमतौर पर हम सभी अपने मित्रों और परिवार और समाज के लोगों से अपनी वैल्यू पाने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते रहते हैं। उन्हें खुश रखने के लिए उनसे हमारी एक तारीफ सुनने की कोशिश करते रहते हैं कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा सुनने के लिए हमारे कान तरस जाते हैं। इस प्रकार यदि आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो आप वास्तव में अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आप दूसरों के लिए कितना भी कुछ कर लें वह आपकी कभी कदर करेंगे ही नहीं, जिससे आपका समय व्यर्थ हो जाएगा और आपके दिल को बहुत ही ठेस पहुंचेगी। आपने सुना होगा कि मां बाप अक्सर कहते हैं कि हमने अपने बच्चों के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी, अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और आज वही बच्चा किसी छोटे से बात के लिए दिल को बहुत ही ठेस पहुंचा जाता है। अगर आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया है और आप उम्मीद रखते हैं कि वह भी आपके साथ भला करेगा, आपके साथ अच्छा करेगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देगा, तो भूल जाइए। वो आपकी कदर नहीं करने वाला और बदले में आपको केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप दूसरों से अपनी वैल्यू पाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। भले ही वो आपकी कदर करे या ना करे, लेकिन कम से कम आप अपनी कदर तो कीजिए। आप व्यर्थ ही अपनी जिंदगी लोगों के पीछे बर्बाद करते रहते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप बुरा ही बन जाएं, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार करने लग जाएं। लेकिन हां, आप लोगों के साथ उतना ही व्यवहार रखें जिससे आपका बस काम भर चल जाए, और उतना ज्यादा नहीं कि आपकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। किसी को तुरंत अच्छा या सीधा साधा नहीं समझना चाहिए। इस बात पर कि आपको अपने बारे में यह बताएं कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूं, मैं आपका बहुत ही काम आ सकता हूं, आप मेरे पर भरोसा रखना। लेकिन जब आप पहली बार उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वे आपके लिए बहुत अनमोल और खास लगता है, और जब आप उनके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं तो आपको असलियत का पता चलता है, और आगे कभी जब आखिरी बार मिलते हैं तो आपको लगता है कि आगे इससे न ही मिलें तो अच्छा है। इस दुनिया में इससे ज्यादा बेकार और घटिया इंसान मुझे अब तक नहीं मिला। इसलिए किसी को अच्छा और भला समझने से पहले थोड़ा ठहरना चाहिए। अक्सर लोग धोखा नहीं देते, हमारे द्वारा किसी पर जल्दबाजी में किया गया भरोसा ही हमें स्वयं को धोखा दे जाता है। हमारी जल्दबाजी की वजह से हमारा विश्वास और भरोसा खो जाता है। इसलिए किसी को अच्छा समझने से पहले या किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहरना चाहिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना ही बेहतर है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन हां, दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। जो मनुष्य अपने कर्म के फल की चिंता नहीं करता है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही असली योगी होता है। आप यह साबित करने की कोशिश ना करें कि आप कुछ विशेष हैं, क्योंकि यह हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि वह खुद को साबित कर सके कि वह कुछ खास है। लोग अक्सर दिखाने में रहते हैं कि मैं तो बहुत ही खास हूं,
लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप दूसरों को दिखाएंगे कि आप कुछ खास चीज हैं, तो दुनिया भी आपको इसका दोगुना दिखाएगी। मतलब यह है कि सामने वाला इंसान आपको दोगुना दिखाएगा कि वह कुछ चीज है। आप खुद विचार कीजिए, अगर आप कोई चीज होते तो किसी को खुद के बारे में बताने की आवश्यकता ही नहीं होती। यूनान में लोग ऐसा कहते हैं कि किसी का जब जन्म होता है तो ईश्वर उनके कान में आकर एक मजाकिया तौर पर कहते हैं कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति का जन्म इस संसार में पहले कभी नहीं हुआ, तुम सबसे विशेष हो, सबसे अलग हो। लेकिन उस मजाक को वह व्यक्ति दुर्भाग्यवश गंभीरता से ले बैठता है। असल में यही होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विशेष मानता है और दूसरों को खुद से कम मानता है। इसलिए इस बात को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि मैं कुछ खास हूं, और इसी अहंकार में वह भरा हुआ रहता है। लेकिन इसके विपरीत जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वे ऐसा पागलपन कभी नहीं करते। वे कभी किसी दूसरे को दिखाने में नहीं रहते कि वह कुछ खास है। अगर वे समझदार व्यक्ति कुछ बन जाते भी हैं, तो फिर कुछ दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया आपको कुछ समझते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ हासिल क्यों न कर लें। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप किसी को यह मत दिखाओ कि आप बहुत ही विशेष हों। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करता है। ईश्वर, ब्राह्मणों, गुरुओं, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सरलता ही शारीरिक तपस्या होती है। लोगों से दुनिया में कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि संसार में केवल ईश्वर और आपके के अपने स्वयं के सिवाय और कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला है। जब आपका बुरा वक्त आता है ना, और आप उम्मीद लगाए रहते हैं कि फलाना व्यक्ति आपकी मदद करने आएंगे, तो ध्यान रखें कि उस बुरे वक्त में वह फलाना व्यक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकने वाला। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। अगर आपको अपनी समस्या से लड़ना है, तो दूसरों से उम्मीद क्यों रखना है और खुद को कमजोर क्यों समझना। इसलिए किसी और से उम्मीद की आशा न रखें कि वह मुश्किल समय में आपकी मदद करेंगे। आपकी मदद केवल ईश्वर और आप स्वयं ही कर सकते हैं, और कोई तीसरा नहीं। एक सच्चा व्यक्ति किसी झूठे को तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि वह खुद खड़ा ना हो और झूठ, अन्याय और गलत के खिलाफ ना लड़े। कई लोग कहते हैं कि आज के युग में प्रायः देखा जाता है कि झूठे लोगों की जीत हो जाती है, लेकिन असल में यह सत्य नहीं होता। झूठ बोलने वाला जीतता है, क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बोलता है। जो व्यक्ति सच्चा है, अगर वह अन्याय के खिलाफ आवाज न उठाए और झूठा व्यक्ति झूठ का जोर शोर से प्रचार करे, तो लोग सोचेंगे कि झूठे व्यक्ति की आवाज ही सत्य है। पांडव ईमानदार थे, सच्चे लोग थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर ही चलते थे और उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई अन्याय नहीं किया, लेकिन उन्होंने सबसे अधिक कष्ट सहा। जीवन भर अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहे, भले ही यह मानते हुए कि यह गलत है, यह अधर्म है, फिर भी वे चुपचाप सहते रहे। वे इस मानसिकता को अपनाए कि यदि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कुछ कहते हैं तो हमें उसका पालन करना ही चाहिए, भले ही वह अधर्म क्यों ना हो, जो असल में गलत है। पांडव सदैव सत्य के मार्ग पर चले हैं। हालांकि बदले में उन्हें केवल दुख ही मिला और केवल परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे हमेशा दूसरों द्वारा अपने साथ किए गए अन्याय को, अधर्म को भी चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते उनके जीवन में एक दिन ऐसा भी आता है कि जब उन्हें खुद खड़े होकर इस अन्याय का प्रतिकार करना पड़ता है। इस अन्याय से लड़ना होता है और हथियार उठाना होता है। यदि वे उस अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिल पाता।
और इसके अलावा दुर्योधन दुनिया को यह कहता रहता कि पांडव ही अन्यायी हैं और वह खुद यानी कि दुर्योधन पुण्यात्मा है। जो लोग कहते हैं कि अब इस दुनिया में सच्चाई की कोई वैल्यू नहीं है, तो असल में उन्हें यह समझना चाहिए कि यह जमाना चुपचाप रहने का नहीं है। आप सच्चा बने या अच्छा बने वह सही है, लेकिन मूर्ख न बने कि कोई भी आपको आसानी से बेवकूफ बना दे और आप सच्चे होते हुए भी आपको गलत साबित कर जाए। जब लोग किसी के गलत काम का स्वयं जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वे कहते हैं कि ईश्वर स्वयं उसके गलतियों को देख लेगा। भगवान ने आपको भी तो बुद्धि दे रखी है। यदि ईश्वर को सब कुछ देखना ही है, तो आपका क्या ही काम है। भगवद गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है, जो अर्जुन की पीड़ा से संबंधित है। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों को देखा, उन्होंने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखा। जब अर्जुन अपने प्रियजनों को खुद के विरुद्ध सामने खड़े देखते हैं, तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वे फिर कृष्ण से कहते हैं कि क्या युद्ध जीतने के लिए मुझे उन सभी को मरना होगा? वे सभी तो मेरे अपने और मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगे कि यह युद्ध करने के बजाय तो मुझे इस युद्ध को त्याग करके संन्यास धारण कर लेना चाहिए और वन को चले जाना चाहिए। मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तब फिर कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का पवित्र ज्ञान दिया और फिर सुनने और समझने के बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि तुम अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो तुम ही अन्यायी और अधर्मी कहलाओगे और समाज में यह दुर्योधन द्वारा किया गया पाप बढ़ता ही जाएगा। असल में महाभारत की कहानी हम सभी की कहानी है। हमारे जीवन में कई परेशानियां लगातार आती रहती हैं, दुख आता रहता है। कई बार हमारे साथ बहुत गलत और अन्याय होता है, लेकिन अगर हम चुपचाप उसे सहते रहेंगे, तो दूसरे हमारे साथ और भी ज्यादा अन्याय और गलत करते रहेंगे। और चाहे कोई भी समस्या या दुख आए, हमें खुद ही उससे लड़ना होगा। यदि धोखा आपका है, तो उस दुख से आपको ही लड़ना होगा। जब कोई आपके साथ कुछ गलत करता है, तो आपको उसे दूर करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठानी ही होगी। यह दुनिया भी कमजोरों का साथ नहीं देती है। यदि आप शक्तिशाली होंगे, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप कमजोर हैं तो आपका कोई साथ नहीं देने वाला। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता की इस शिक्षा को ध्यान में रखें कि अगर कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हमें उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। वैसे ही अगर जीवन में दुख आता है, तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए और जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपके नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसे खुश करना चाहते हैं। अहसान अपने विश्वास से निर्मित होता है। जिस प्रकार वह विश्वास करता है, उसी प्रकार वह बन जाता है। जिस चीज से आप डरते हैं, वह चीज आपके जीवन में वास्तविकता में हो जाती है, क्योंकि आपका डर ही उसे नकारात्मकता को आकर्षित करता है। जो व्यक्ति डरता है कि मेरा कुछ कहीं नुकसान न हो जाए, तो असल में आगे चलकर उसका नुकसान ही हो जाता है। और जो लोग मन में यह डर रखते हैं कि कहीं कुछ मुझे न जाए, तो उसके साथ कुछ न कुछ हो ही जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, वही चीज आपकी जिंदगी में होने लग जाती है। इसलिए फालतू के डर को अपने मन से दूर रखने में ही फायदा है। और इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन जो आज समय आपके पास है, उसका भरपूर आनंद लेना सीखें, उसका सदुपयोग करना सीखें। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है और मैं और मेरा की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब वह शांति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वो सभी जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें नहीं।
जो लोग अपने मन पर काबू नहीं रख सकते, तो उनका स्वयं का मन ही उनका दुश्मन बन जाता है। जिन लोगों का मन उनके खुद के वश में नहीं होता, उन्हें हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि आप अपने मन की बात मानते रहेंगे, तो आपका मन आपसे सब कुछ छीन लेगा। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे सारी दुनिया जगजीत के नाम से बुलाती थी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। लेकिन उनकी मां ने उन्हें कभी जगजीत नहीं कहा। उन्होंने अपनी मां से पूछा कि सारी दुनिया मुझे जगजीत कहती है, लेकिन आप मुझे कभी इस नाम से नहीं पुकारते। तो उनकी मां ने कहा, हो सकता है तुमने सारे संसार को जीत लिया हो, लेकिन तुमने अपने मन को नहीं जीता है। और जो मनुष्य अपने मन को नहीं जीतता है, मेरी राय में वह व्यक्ति हारा हुआ है। जब तुम अपने मन से जीत जाओगे, तभी मैं तुम्हें असली जगजीत मानूंगी। दुनिया जीतना उतना कठिन नहीं है जितना अपने मन को जीतना। और जो अपने मन को काबू कर लेता है और मन को जीत लेता है, वह पूरी दुनिया को जीतने की काबिलियत रखता है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं, बल्कि सोच से होगी कि एक खूबसूरत सी जिंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान आपको कभी गिरने नहीं देगा। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया, वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जो कोई अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों ही स्थितियों में समान भाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को पाता है। जिसे होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा। जो लोग इसे समझ जाते हैं, उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो होने वाला है उसे आप रोक ही नहीं सकते, और जो नहीं होने वाला है उसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उससे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान करें और अपने जीवन का आनंद लें। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके नियंत्रण से बाहर है, आप उसकी चिंता करके कभी खुश रह नहीं पाएंगे। मेरा, तेरा, छोटा, बड़ा, अपना, पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो जाते हो। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दीजिए, अपने कर्म करते रहिए। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, उसे एहसास होता है कि उसने अपने जीवन में जिसे सबसे अधिक अहमियत दी है, उनका उसके जीवन में योगदान ही नहीं है। जिन्हें आप बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, या आप सुख दुख या किस दौर से गुजर रहे हैं। इसी कारण अपने जीवन में लोगों को जरूरत से ज्यादा महत्व देना बंद कर दीजिए, और आप जिन समस्याओं से गुजर रहे हैं, उनके कारण लोगों को बहुत अधिक महत्व देना बंद करें। वैसे हर किसी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं, वरना आज नहीं तो कल आप अवश्य ही किसी परेशानी का शिकार हो जाएंगे। गलत कर्म करने वाले जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। जो महापुरुष मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप में ही प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि कहते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, क्योंकि ईश्वर ही आपका सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी ईश्वर के सहारे होने को समझ लेता है, वह सभी भय, चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन,
तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर दूंगा और तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। जो लोग ईश्वर को अपना आश्रित समझते हैं, उन्हें कभी किसी के सहारे की आवश्यकता ही नहीं होती, और जो दुनिया को सहारा माने बैठे रहते हैं, वे हमेशा असहाय ही हो जाते हैं। किसी से आप गहरा संबंध रखते हैं तो आप केवल और केवल उसी के लिए जीने लग जाते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि आप अपने सुख दुख को आप स्वयं नियंत्रित नहीं कर पाते, बल्कि आपके जिंदगी के हर खुशी, आपके जिंदगी का हर सुख दुख फिर उसी के नियंत्रण में चला जाता है। लेकिन हमेशा स्मरण रहे कि अत्यधिक गहरा संबंध आपको केवल पीड़ा ही देता है और कुछ नहीं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका मन जिसके लिए लगने लग जाता है, तो आपके जिंदगी में भविष्य में जो भी दुख आते हैं वो आपको वहीं से मिलने लग जाते हैं। तो एक बार की बात है, एक राजा के दरबार में एक गायक हुआ करता था। उसका नाम ज्ञान प्रकाश था। वो बहुत अच्छा गाता था। उसे एक बार दरबार में रहने वाली एक नर्तकी से प्यार हो गया, और वो उससे इतना प्यार करने लग गया कि उसने निर्णय लिया कि वो जब कभी भी गाएगा तो सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए ही गाएगा, और बस उसी के कहने पर गाएगा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि उसे सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा के दरबार में कुछ खास मेहमान आने वाले थे, तो राजा ने उस गायक को बुलाया और कहा कि अपने दरबार में बहुत दूर से और बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, तो तुम्हें उनके लिए गाना गाना होगा। इस पर गवैये ने राजा से कहा कि हे राजन, अब मैं गाना गाना छोड़ चुका हूं, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेमिका के लिए ही गाता हूं। फिर राजा को जब यह बात पता चली कि राजा के दरबार की एक नर्तकी ही उस गवैये की प्रेमिका है, राजा ने उस नर्तकी को बुलाया और राजा ने उस नर्तकी से कहा, बहुत ही खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तुम अपने प्रेमी से कहो कि वो उन मेहमानों के लिए गाना गाने को तैयार हो जाए। जब ज्ञान प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गया, तो उसकी प्रेमिका ने ज्ञान प्रकाश से कहा, मेरी बात मानो, तुम्हें राजा के लिए गाना गाना चाहिए, वह भी बेहतरीन से बेहतरीन। इस पर ज्ञान प्रकाश ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं केवल तुम्हारे लिए ही गाना गाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं और मैं किसी और के लिए गाना गाना नहीं चाहता। इस पर उस नर्तकी ने कहा, अगर तुम मुझसे इतना ही ज्यादा प्यार करते हो तो मेरी बात मानो और उन मेहमानों के आगे गाना गाओ। वैसे यह राजा का भी आदेश है। इस तरह ज्ञान प्रकाश अपनी प्रेमिका की बात मान गया और राजा के उन विशेष मेहमानों के आगे गाना गाने को तैयार हो गया, और उसने राजा द्वारा आयोजित उस सम्मेलन में बहुत ही मधुर गाना गाया। जब वे सभी मेहमान चले गए, तो राजा ने मन ही मन सोचा कि ज्ञान प्रकाश मेरी बातें नहीं सुनता है और केवल अपनी प्रेमिका की बात सुनता है। राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा, हे राजन, आपकी बात जो नहीं मानता है उसे राज्य से निकाल देने में ही उचित होगा। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि ज्ञान प्रकाश को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। ज्ञान प्रकाश अपनी प्रेमिका के पास आकर बोला, हे प्रिय, चलो हम इस राज्य को छोड़कर कहीं और जाते हैं। मैंने तुम्हारे ही कहने पर गीत गाया था, लेकिन राजा ने उल्टे मुझे इस राज्य से बाहर कर दिया। इस पर नर्तकी ने ज्ञान प्रकाश से कहा, मैं क्यों इस शहर को छोड़कर जाऊं? राजा मुझसे बहुत प्रसन्न है और मुझे जो भी चाहिए वह इसी शहर में मिल जाता है। इस शहर को छोड़कर तुम्हें जाना चाहिए। मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर ज्ञान प्रकाश रोने लगा और उसने कहा, मुझे तुमसे बहुत प्रेम है और मैं तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। इस दरबार में मैंने तुम्हारा बहुत साथ निभाया, लेकिन तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? इस पर नर्तकी ने कहा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वह कहते हैं ना कि तुमने प्यार किया है तो तुम ही जानो। इन बातों को सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अब तो कोई रास्ता नहीं है।
इसलिए इस शहर को छोड़कर मुझे अकेले ही जाना होगा। इस तरह से वह शहर को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल जाता है और अंत में जाकर एक बहुत बड़ा योगी बनता है। उसे इस बात का सच्चा ज्ञान हुआ कि संसार में यदि आप किसी भी रिश्ते या किसी भी भावनाओं में बहुत ज्यादा गहरे उतर जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई से लोगों से संबंध रखते हैं, तो केवल आपको धोखा ही मिलता है और संसार आपके इन भावनाओं का, आपके प्रेम का कोई कदर ही नहीं करने वाला और अंत में केवल आपको दुख और तकलीफ ही मिलती है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सबके साथ बाहर से अच्छा बने और अंदर से, मन के भीतर गहराइयों से रिश्ता न बनाएं। मौन रहना अच्छा है, परंतु अन्याय हो तब नहीं। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आपके मन को ठहरना बहुत ही आवश्यक है। जितना ही आप अधिक अपने विचारों को चलाएंगे, उतना ही आपका मन अशांत बना रहेगा और अशांत मन के साथ आप जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जितना कम आप अपने विचारों को चलाएंगे, जितना शांत रहेंगे, उतना ही आपको अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने की क्षमता बढ़ेगी और आप वो सब कुछ कर सकेंगे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग अपने मन को बहुत ही अधिक चलाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं, वे समझ ही नहीं पाते कि क्या करना है और क्या नहीं करना। कभी कुछ उनके मन में आता है तो कभी कुछ। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सही फैसला लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनका मन भटकता रहता है। इसलिए आप अपने विचारों को जितना कम चलाएंगे, जितना कम आपका दिमाग भटकेगा, उतना ही ज्यादा आपका मन, मस्तिष्क आसान हो जाएगा और उतना ही आप खुश रहेंगे और उतना ही आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और आने वाले समय में वह किसी और का हो जाएगा। फिर क्यों उदास होते हो और क्यों दुखी होते हो? लोग इस दुनिया में खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ इस दुनिया से चले जाते हैं। इसीलिए चिंता और उदासी का त्याग कर दो और खुशी से जीना सीखो। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जिस कर्म को करता है, उसी कर्म को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह होनी चाहिए कि हम खुद को खुश रख सकें। यदि हम दुनिया को खुश रखने का प्रयास करेंगे तो दुनिया हमें ही खुश रहने नहीं देगी और हम दुखी हो जाएंगे। इसलिए यदि हम किसी को खुश करना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने आप को खुश कैसे रखना है। यह कहना आसान हो सकता है, लेकिन खुद को खुश रखना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इंसान खुश रहना सीखना ही नहीं जानता है और इंसान खुशियां पाने के लिए कभी किसी चीज के पीछे तो कभी इंसान के पीछे भागता रहता है और ऐसे भटकते रहने से उसे केवल दुख ही मिलता है और वह खुश नहीं हो पाता। इसलिए लोगों को खुश रखने की बजाय आपको खुद को खुश रखना चाहिए, ना कि दूसरों को। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इसी क्षण में है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होते हैं। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में है
और ना ही किसी और लोक में। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता को प्राप्त करते हैं। आपको भविष्य के लिए चिंता करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं होता। भविष्य की योजनाएं और चिंताएं आपकी आज की खुशी को छीन लेती हैं। इसलिए अपने मन से सभी डर को निकाल दें और यह विश्वास रखें कि जो भी होने वाला है वह अच्छा ही होकर रहेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके लिए मैं साक्षात हो जाता हूं, और जो लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं करते उन्हें कभी मेरी शक्ति का एहसास नहीं होने वाला। जो मुझे जिस तरह से याद करता है, मैं उसी तरह उसका साथ भी देता हूं। कोई मुझसे प्रेम करता है तो मैं भी उससे प्रेम ही करता हूं। हां, अगर वह सबको छोड़कर मुझे केवल अपना सहारा मानता है, तो उसे किसी और के ऊपर निर्भर रहकर दर दर ठोकर खाने की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपके सबसे करीबी दोस्त ही नालायक निकल जाते हैं। ऐसा बार बार देखा गया है कि आपकी जिंदगी को खराब करने में आपके दोस्त का ही योगदान होता है। आप अपना करीबी दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर अपनी जिंदगी का फैसला उसी के निर्णय से लेने लगते हैं, उसी के बताए रास्तों पर चलते हैं और अपनी बुद्धि को दरकिनार करते हैं, जो ज्यादातर आपके पतन का कारण होता है। वहीं दूसरी ओर, अगर आप अपने दोस्त को टेस्ट करें, उनको आजमाएं, तो आपको असलियत का पता चलेगा और आपको उनसे कोई सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको अपने जिंदगी के फैसले खुद ही लेने चाहिए, वह भी अपने विवेक और बुद्धि से। आपके स्वयं के बारे में, आपकी चुनौतियों, समस्याओं और काबिलियत के बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपकी जिंदगी में किसी अन्य व्यक्ति को यह निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जब आप किसी निर्णय को लेने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, तब आपको लगता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड से क्यों न पूछ लिया जाए। लेकिन आप विचार कीजिए कि क्या आपके उस बेस्ट फ्रेंड को आपके मन की बातों के बारे में पता होगा, और उन्हें क्या पता होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। असल में ये आपसे मन ही मन ईर्ष्या करते हैं, आपसे जलते हैं और आपको इस बात का आभास भी नहीं होता। इस कलयुग में जब आपके स्वयं के खून के रिश्ते आपको बर्दाश्त नहीं करते, तब आप व्यर्थ ही अपने दोस्तों को अपना समझ लेते हैं। इसलिए यदि आपको स्वयं की भलाई करनी है, तो आपको अपने स्वयं की बुद्धि और विवेक से अपने जिंदगी के फैसले लेने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि दूसरों से सलाह लेकर अपने भविष्य के लिए फैसले लेने हैं, तो आप अपने जीवन के मालिक स्वयं हैं ही। यह पूरी तरह से आप ही का तो निर्णय है कि अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है या आबाद करना है। जो लोग छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, उनका गुस्सा उनके नाश का कारण होता है। जो लोग जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, वे कभी सच्चा रिश्ता बना ही नहीं सकते, और उनके जानने वाले इस बात से डरते हैं कि वह किस बात पर नाराज हो जाएगा, कहां नहीं जा सकता। अब ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्हें अचानक से दिल का दौरा पड़ जाता है, रक्तचाप उच्च हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन छोटा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को दुनिया मानसिक रूप से अस्थिर मानती है। लोग सोचते हैं कि बेहतर होगा कि उनसे कुछ भी न कहा जाए। इसलिए जैसे हर जगह चुप रहना गलत है, वैसे ही हर बात पर गुस्सा होना भी गलत है। कहां चुप रहना है और कहां बोलना है, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता के विचारों से मिल जाता है। सुख और दुख हर मनुष्य के जीवन में वैसे ही आते रहते हैं, जैसे एक मौसम के खत्म होने के बाद दूसरा मौसम आ जाता है। खुशी हमेशा के लिए नहीं रहेगी और दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला। इसलिए यदि दुख आए तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। यदि सुख आए
तो हमें उस आनंद का आदी नहीं होना चाहिए। इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए अगर कोई दुख हो तो चिंता ना करें, क्योंकि वह भी एक दिन खत्म हो ही जाएगा। समस्याएं हमारे जीवन में बेवजह नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। आप किसी भी चीज में जितना अधिक स्नेह और मोह रखेंगे, वही आपको सबसे ज्यादा रुलाता है। अर्जुन के मोह के कारण ही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया गया था। भले ही अर्जुन एक बहादुर और साहसी योद्धा था, लेकिन अपने मोह के कारण कमजोर पड़ने लगा था। पांडवों को जीवन भर दुख ही सहने पड़े। उन्हें अपने रिश्तेदारों से बहुत लगाव था। उन्हें किसी बाहर वालों ने नहीं, बल्कि उनके अपनों ने ही उनके दिल को चोट पहुंचाया था। उन्हें अपनों ने ही रुलाया था और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया था। अगर आप अपने जीवन पर नजर डालें तो आपका अपनों से मोह आपको खुशियां नहीं दिलाएगी, बल्कि जिंदगी भर आपको रुलाएगी और दुख देगी। दुनिया भर में लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी कि कहीं तूफान आया, कहीं कोई मर गया। इसमें केवल 2 मिनट का ही दुख होता है, फिर किसी को याद ही नहीं रहता कि क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर जिसे हम अपना कहते हैं, जिसे जरा सी भी खरोंच आ जाए या जरा सी भी चोट लग जाए तो अपने दिल को बहुत दुख होता है। दुनिया की बातें उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी अपनों की बातें पहुंचाती हैं। याद रखें, किसी के साथ आपका रिश्ता जितना गहरा होगा, आपको उतना ही अधिक दर्द सहना पड़ेगा और आप उस दर्द से नहीं बच पाएंगे। यदि आप माता पिता को देखें तो वे अपने बच्चों के कारण रोते हैं कि मैंने जीवन भर अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए न जाने कितने ही बलिदान दिए हैं, लेकिन आज वही बच्चा मुझे खून के आंसू रुलाता है, क्योंकि वो हमारे अपने बच्चे हैं और हमारे अपने बच्चे ही हमें सबसे ज्यादा रुलाते हैं। प्यार करने वाले अपने प्यार की वजह से ही रोते हैं और कहते फिरते हैं कि प्यार तो बहुत गहराई से करता हूं, लेकिन बदले में धोखा के सिवा कुछ ना मिला। यदि आप किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, अत्यधिक अशक्त हो जाते हैं, तो अंततः आपको दुख ही मिलेगा। वास्तव में आप जिस व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे खास व्यक्ति बनाते हैं, उसी से आपको अब तक का सबसे करारा थप्पड़ मिलता है। बहुत से लोगों ने कहा है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया है जिससे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। आप क्यों धोखा खा रहे हैं? क्योंकि आपने उसे अपने जीवन में वह स्थान दिया जिसके वह हकदार नहीं था। यदि आप किसी पर इतना भरोसा करते हैं कि वह इस लायक ही नहीं, तो यह सिर्फ उनकी गलती नहीं है, यह आपकी भी गलती है। आपको किसी से इतना भी लगाव नहीं होना चाहिए कि आपको भविष्य में दुख और पीड़ा सहनी पड़े। इसलिए दुनिया में किसी के लिए भी खुश होने के कारण की तलाश मत करें। अगर आप किसी को अपनी खुशी की वजह बनाएंगे तो उससे आपको दुख अवश्य ही मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो बहुत खाता है या कम खाता है, जो ज्यादा सोता है या कम सोता है, वह कभी भी योगी नहीं बन सकता। भगवत गीता के अनुसार नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, लालच और क्रोध। अगर आप किसी का अच्छा ना कर सकें तो बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला ईश्वर नहीं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। कभी भी नकारात्मक लोगों की बातों को दिल से न लगाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक बातें करता हो और नकारात्मक ही सोचता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। जब आप नकारात्मक लोगों से बहस करते हैं तो वे आपकी सकारात्मक ऊर्जा छीन लेते हैं और बदले में आपको नकारात्मक ऊर्जा दे देते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि किसी नकारात्मक व्यक्ति से वाद विवाद करने के बाद
आपका मन भारी हो गया और आप दुखी और परेशान महसूस करेंगे, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा वह लेकर चला गया और उसकी नकारात्मक ऊर्जा देकर चला गया। इसलिए जो व्यक्ति हमेशा सबके बारे में बुरा सोचता है, वो हमेशा सबके बारे में बुरा ही सोचता है। हमें ये सोचना चाहिए कि ये लोग पागल हैं और इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोगों से बहस करने से आपका ही नुकसान होगा। भगवत गीता के इस उपदेश को सभी तो सुनते रहते हैं, लेकिन उसका असली मतलब कोई नहीं समझ पाता है कि अपना कर्म करो और परिणाम की चिंता ना करें। लेकिन इस शिक्षा का मतलब यह नहीं है कि जो मन में आए वही करें और कहें कि जो होगा देखा जाएगा, चाहे तुम किसी के साथ कुछ गलत करो, चाहे तुम चोरी करो या बात करो। और ना ही इसका मतलब यह है कि आप कोई भी काम करते रहें, भले ही उसका कोई परिणाम ही न निकले या फिर निकलेगा ही नहीं। किसी बात को सुनना और समझना दो बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं। गीता में जो कहा गया है कि कर्म करते रहो और चिंता मत करो, इसका मतलब है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो इसके बदले में कुछ भी उम्मीद न रखें, क्योंकि जब आप किसी से उम्मीद करते हैं कि मैंने उसके लिए इतना कुछ किया है तो वह मेरे लिए भी वैसा ही करेगा, मेरे कठिन समय में वह मेरी मदद करेगा। लेकिन जब आप मुसीबत में होते हैं तो वह शख्स आपकी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। दुनिया बहुत ही अजीब है। आप किसी के लिए कितना भी कुछ करके देख लीजिए, लोग आपके इस दयालु भाव को बहुत ही जल्द भूल जाते हैं। सच तो यह है कि लोग वैसे होते ही नहीं जैसा आप उनके बारे में सोचते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं या उसका साथ देते हैं तो यह उम्मीद न रखें कि वह आपका भी बदले में साथ निभाएगा। इसलिए गीता में योगदेश कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि आप केवल कर्म करने के हकदार हैं, उसके परिणाम पर आपका कोई अधिकार नहीं होता। आप जो करते हैं उसके परिणामों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। जब आप कोई काम करते हैं और फिर प्रतीक्षा करते हैं कि मैंने इतना कुछ कर लिया, मुझे इसका कोई परिणाम भी न मिला, अभी तक बदले में कुछ न मिल सका, तो अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो चिंता मत करें कि अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे दिन कब बदलेंगे, मेरा जीवन कब बदलेगा। अगर आप इस तरह की चिंता में डूबे रहेंगे तो आपके अच्छे कर्म का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि अगर आप अच्छे कर्म करते रहेंगे तो एक दिन आपको अच्छे परिणाम अवश्य ही मिलेंगे, और यदि कोई बुरा करेगा तो आज नहीं तो कल उसका परिणाम भी उसे भुगतना ही पड़ेगा। जब परिवार का सदस्य अप्रिय लगने लगते हैं और पराये लोग अपने लगने लगते हैं तो समझ लीजिएगा विनाश का समय आरंभ हो चुका है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ किसी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करता है। तो जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर अग्रसर होना चाहिए। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं हो सकता। प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वही प्रेम होता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। आपको किसी से भी प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रेम को मांगा नहीं जा सकता। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो वह आपको स्वतः ही प्रेम देने लगेगा। इसके विपरीत अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेम मांगने की आवश्यकता हो रही है, तो यह साफ हो जाता है कि वह व्यक्ति आपसे प्रेम करता ही नहीं है। माता पिता से प्रेम मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वह स्वतः ही प्रेम करते हैं। प्रेम कोई लेन देन की चीज नहीं है, वह तो बस स्वतः ही हो जाता है। किसी रिश्ते में सबसे खराब बात यह हो जाती है कि आपको उस रिश्ते में खुद के लिए प्रेम मांगना पड़ जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप उस रिश्ते को ही तोड़ दें। प्रेम कोई मांगने की चीज थोड़े ना है, प्रेम तो बस किया जाता है। जो आपसे सच्चा प्रेम करेगा ना, वह आपको बिना प्रेम दिए रह ही नहीं पाएगा।
आप अपने आप को ऐसा कमजोर मत बनाना जिससे कोई आगे आकर आपका दिल आसानी से दुख जाए, कोई भी आकर आपको आपके दिल को ठेस पहुंचा जाए। बल्कि आप अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाएं कि लोगों की बातें, उनके विचार और उनकी भावनाएं आपको मानसिक तौर से हर्ट न कर सकें। जब लोगों की बातों से आप पर असर होना खत्म हो जाता है तो आप समझ लेना कि आप समझदार हो गए हो। जिस दिन आपको अपने बारे में सब कुछ ठीक से पता होता है, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको कैसे समझते हैं या आपके बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ उस इंसान पर लोगों की बातों का असर होता है जिसने अब तक अपने आप को पहचाना ही नहीं है। इसीलिए खुद को उस प्रकार कभी भी मत बनाना कि कोई भी आकर आपको दुख दे जाए, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा, इसका आप पर कोई असर ना हो और आप हमेशा आनंदित रहें। मित्रों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन पर सेट कर लीजिए। आपका भला हो। आपका दिल से धन्यवाद।